चैप्टर थर्ड को एक बार एनसीईआरटी बुक के अनुसार भी देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। कक्षा 9 में हमने जनरली धातुओं के कुछ तत्वों के प्रतीक पढ़े थे। अब हम धातु और अधातु के गुणों को पढ़ेंगे। देखो, भौतिक गुणधर्म हमने पढ़ लिए। इसमें आप धातुओं के उदाहरण देख लो। आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेड है, जिंक है, ये सारी धातुएं हैं। पहला गुण था धातु में कि धात्विक चमक पाई जाती है। दूसरा था धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। अगला था कि धातुओं को आप पीटकर पतली चादर में बदल सकते हो, इसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। और सबसे अधिक ये गुण सोना और चांदी में पाया जाता है। यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन बनता है तन्यता का कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इसके बाद धातु का उपयोग है वो खाना बनाने के बर्तनों में होता है, विभिन्न प्रकार के जो घरेलू सामग्री है उसमें होता है, ये देख लिया। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं। जब हम चाय बनाते हैं तो हमारे पतीले का जो हैंडल होता है वो भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि धातु में ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होने के कारण। अब आपको एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लेके एक प्रयोग करके बता रखा है। मोमबत्ती की सहायता से आप इसको गर्म करोगे। इस पे आपने मोम लगा रखी है, तो जो लास्ट आपके तार का एंडिंग सिरा है वहाँ से मोम है वो गर्म होकर नीचे पिघलना शुरू हो जाएगी। ये इसी कारण से होता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। गलनांक कथनांक भी अधिक होता है। सिल्वर और कॉपर सबसे अच्छे चालक हैं। इसके अलावा लेड और मरकरी अपवाद स्वरूप 2 ऐसी धातु हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कौन सी? लेड और मरकरी। हम कर चुके हैं इसको। इसके बाद हमने देखा कि धातुएं हैं वो विद्युत की भी सुचालक होती हैं। और विद्युत की सुचालक के लिए भी आपको एक सर्किट तैयार करके उसमें बल्ब, स्विच, बैटरी से जोड़ के दिया गया है। धातु का तार लिया गया है जिसके कारण बल्ब दीप्त हो जाता है जब आप उस दोनों वायर को ज्वाइंट करते हो, तो इसी कारण से होता है। और हमें करंट नहीं लगे इसीलिए धातु के जो तार होते हैं जो विद्युत की सप्लाई के लिए लगाए जाते हैं उन पे पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड का लेप किया जाता है, क्योंकि ये एक विद्युत का कुचालक पदार्थ होता है जिसके कारण हमें करंट नहीं लगता। पॉलीवाइनिल क्लोराइड क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम कई बार पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। जनरल सभी परीक्षाओं के लिए 10th तक की जो साइंस है वो रिक्वायरमेंट में रहती है, तो ये अच्छे टॉपिक है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी। इसके बाद देखो अपने सोनोरस भी पढ़ा था या ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है धातु किसी कठोर सतह से टकराएगी तो आवाज़ उत्पन्न करती है, इसे सोनोरस या ध्वनिक कहते हैं। इसके बाद हम अधातुओं के उदाहरण देखेंगे। ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये अधातु हैं। अधातुएं लगभग ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और धातु कौन सी थी द्रव अवस्था में? मरकरी यानी पारा। इससे अधातुओं के उदाहरण समझ आ गए। कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अब इनके भी कोई भौतिक गुणधर्म देखेंगे जो धातुओं से अलग होंगे। अब एक टेबल दे रखी है आपको 4 पॉइंट की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। मरकरी को छोड़कर सारी धातु कमरे के ताप पर कैसी अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में। तो मरकरी किस अवस्था में पाई जाती है? मरकरी यानी पारा, द्रव अवस्था में। थर्मामीटर में भरा जाता है।
जो बुखार चेक करने के लिए हम थर्मामीटर तापमापी काम में लेते हैं, उसमें पारा भरा जाता है। लेकिन आजकल पारा है वो हमारे लिए विषाक्त पदार्थ होने के लिए पारे की जगह इथेनॉल भी यूज़ किया जाता है थर्मामीटर में या तापमापी में। तो मरकरी कैसी अवस्था में? द्रव अवस्था में। अब गलनांक अधिक होगा बाकी का, लेकिन गैलियम और सीजियम जिनका गलनांक कम होता है उन्हें आप हथेली पे रखोगे तो ये पिघलने लग जाएंगी। ये अपन ने नोट्स में भी कर लिया था कि गैलियम और सीजियम कौन सी धातु जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं? Ga गैलियम, Cs सीजियम, गैलियम और सीजियम। आगे देखो, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती हैं। अधातुओं में चमकीला जो गुण होता है ना धातु का, धात्विक गुण, वो नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप आयोडीन अधातु होते हुए भी कैसी है? चमकीली है। कार्बन एक अधातु है जिसके विभिन्न अपरूप पाए जाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। हीरा है वो प्रकृति का सबसे कठोर और अधिक गलनांक और क्वथनांक वाला पदार्थ है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपरूप है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का सुचालक होता है। तो ये अपवाद वाली चीज़ें अच्छे से क्लियर करनी है, यहाँ से पूछ लेते हैं। क्षारीय धातुएं हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इतनी मुलायम होती है, धातु कठोर होनी चाहिए लेकिन इतनी मुलायम होती है कि आप इन्हें चाकू से काट सकते हैं। इनका घनत्व और गलनांक भी क्या होता है? कम होता है। तो ये आपने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य धातु और अधातु से पढ़ लिए। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा यानी मरकरी। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। कौन सी अधातु चमकीली होती है? आयोडीन। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है? गैलियम और सीजियम। किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है?